हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त, अपने लियो के साथ। और देखिए, लियो को आप सोचते होंगे मैं जान के बिठाती हूँ अपनी वीडियो में। अभी मैं वीडियो उस तरफ बना रही थी तो वहां ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था मेरे पीछे। तो अब मैं यहाँ आई हूँ तो देखिए यहाँ आके बैठ गया। इसको भी वीडियो में आना होता है। और कई बार क्या होता है, मैं ऑनलाइन योगा क्लास कई बार अटेंड कर रही होती हूँ, तो बिल्कुल मेरे उस पे योगा मैट पे बैठ जाता है और सामने वो योगा टीचर भी हंसते हैं मेरे कि ये कैसे आगे आके बैठता है, बार 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 धक्का दो फिर आगे आके। इसको पता चल जाता है कि यहाँ कैमरा है और उसको मेरे को आगे बैठना है उस कैमरे के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं आपसे जो बात करूंगी वो ये है कि हम अच्छी जो वेल डिकम्पोज्ड जो खाद है ना उसको कैसे पहचाने। कई बार हम खाद डालते हैं यूं ही, गोबर लाके डाल देते हैं। कई लोग मैंने देखा है, गाय वाले के यहाँ, गो भैंस वाले के यहाँ गए, दूध वाले के यहाँ थोड़ा सा डले से दे देते हैं, वो सारे पौधों में ऐसे डाल देते हैं। उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। जो अच्छी तरह डिकम्पोज्ड गोबर नहीं होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो ही कीड़े आपके पौधे को खा लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड नहीं होगी खाद तो उसके उसको आप डाल दो पौधे में, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो 100% या 80% प्लांट्स को नहीं मिलेंगे। वैसे भी आप जो भी खाद डालते हो वो 100% प्लांट्स को नहीं मिलती है, वो 80% 70% मिलती है। वो पूरी मिले इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हम क्या क्या करें हमारे पौधे में कि हमारे पौधा जो हमने खाद दिया उसका 100% यूज कर सके। उस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज मैं बात करती हूँ कि पहली बात तो खाद तो अच्छी हो, जो कम से कम 70-80% तो मिले हमारे पौधों को। तो वो कैसी खाद होनी चाहिए जो हमारे पौधों को अच्छी तरह से मिले, और अगर वो अच्छी नहीं है तो उसको हम अच्छी कैसे बना लें ताकि हमारे पौधों को वो अच्छा फुल फायदा दे सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने अभी कहा कि गोबर वाले के यहाँ जाते हैं, वहां ढेर पड़ा होता है गोबर का, वो हम ले आते हैं कि वो खाद है। वो खाद नहीं है। खाद को डिकम्पोज होने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, और अगर वो खुली पड़ी है तो बहुत टाइम तक पड़ी रहनी चाहिए। और अगर उसको हम ढक देते हैं किसी चीज से और अंदर ही अंदर उसमें जो गैसेस बनती हैं और अंदर ही अंदर जो प्रोसीजर उसके चलता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो चलता है, उससे उसका डिकम्पोजिशन होता है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं धीरे धीरे, और उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छी तरह से डिकम्पोज की हुई जो खाद होती है, गोबर की या किसी की भी, उसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जितनी ज्यादा डिकम्पोज खाद होगी उसमें गोबर की स्मेल नहीं आएगी आपको। जब आप उसको अच्छी तरह से काली पड़ जाती है वो, उसको आप सूंघोगे तो उसमें गोबर की स्मेल नहीं आएगी आपको। जब स्मेल आना बंद हो जाएगी गोबर की खाद के अंदर, तो वो बेस्ट खाद होती है पौधों में देने के लिए। जरा भी अगर उसमें ऐसी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, मतलब खाद का रंग, और उसमें ऐसे करते हैं तो गोबर की स्मेल आती है, तो वो खाद डिकम्पोज्ड नहीं है। अगर ऐसी खाद आपको मिलती है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, लाके पहले अपने गार्डन में कोई गड्ढा खोदें, या फिर आपके पास कोई बड़ा गमला पड़ा हुआ है उसमें एक लेयर उस खाद की, एक मिट्टी की, ऐसे मतलब खाद की मोटी लेयर, पतली लेयर मिट्टी की, उसको उसमें डाल के उसको पानी से थोड़ा सा छिड़काव करके पॉलीथीन में ढक के उसको छोड़ दें आप। हाँ, और सबसे अच्छा तरीका ये है, उसमें छाछ का पानी दे दें, है ना, या आपके थोड़ी वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है वो उसमें डाल दें और उसको ढक के छोड़ दें, तो वो अच्छी खाद बन जाएगी आपकी। और एक और तरीका ये रहता है कि वेस्ट डिकम्पोजर आता है। वेस्ट डिकम्पोजर को आप पानी में घोल के, जो भी उसका प्रोसीजर है, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो वेस्ट डिकम्पोजर बना लें आप पानी में, वो 5-6 दिन में तैयार हो जाता है। मेरे ख्याल 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। और उसको जो है ना, आप जब गमले में या गड्ढे में आपने खाद को डाल दिया, मिट्टी भी एक लेयर बना दी, तो आप वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छिड़क दें अच्छी तरह। वो वेस्ट डिकम्पोजर 1.5 महीने में उसको अच्छी सी खाद बना देगा। और उसको वर्मी कंपोस्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि उसको हम वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये हो गया, खाद में बदबू नहीं आती है, वो वाली अच्छी अच्छी सी डिकम्पोज खाद होती है। और अच्छी सी डिकम्पोज खाद में ना थोड़े ढेले वगैरह कम बनते हैं, अच्छी होती है। अब मैं दूसरी खाद पे आती हूँ, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है वो गोबर की खाद से भी अच्छी खाद होती है, क्योंकि उनको केचुए ने बनाया होता है, केचुआ उस गोबर को खाता है
उसको डिकम्पोज करता है, मतलब वो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको कंपोनेंट्स में तोड़ता है और वो अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड उसके वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी से निकलता है, वो होती है वर्मी कंपोस्ट। तो वो बेस्ट खाद है और वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्री होते हैं, आसानी से पौधों को उसमें से खाद मिलती है और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है उससे। लेकिन आजकल वर्मी कंपोस्ट भी जो है वो भी नकली आने लग गई है। तो वर्मी कंपोस्ट में देखिए क्या होता है, देखिए वर्मी कंपोस्ट जब आप यूज करते हैं तो ऐसी वो मिट्टी जैसी दिखती है आपको, वर्मी कंपोस्ट ऐसी मिट्टी जैसी दिखेगी और थोड़ी गीली गीली होती है। देखिए ये मैं कर रही हूँ, ये देखिए अभी मैंने इसको थोड़ी देर से बाहर रखा हुआ है तो फिर भी इसमें से मॉइस्चर उड़ा है, लेकिन वो इस तरह से होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाते हैं तो उसके कट्टे में से खाद को निकाल के और वापस उसको बंद कर देना चाहिए ताकि मॉइस्चर नहीं निकलना चाहिए। और देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसे मिट्टी होती है ना, जैसे ऐसा मिट्टी जैसी होती है ये, देखिए जैसे आपको लगता है ना मेरे गमलों की मिट्टी होती है, मेरा सॉइल मिक्सचर इसी तरह का होता है जो मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसी मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि केचुए जो हैं वो गोबर खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं, केचुए का खाना होता है मिट्टी। इसलिए जिस मिट्टी में केचुए होते हैं उसका एरिएशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केचुए मिट्टी खा खा के निकालते हैं, सॉफ्ट करते हैं हमारी मिट्टी को। देखिए ऐसे जिनकी मिट्टी बहुत हार्ड होती है ना, जिनकी चिकनी मिट्टी है, उनको केचुए भी डाल सकते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो केचुए अपने आप हो जाते हैं मिट्टी में। देखिए इस तरह की होती है ये ऐसी ऐसी। लेकिन आजकल क्या बेईमानी चली है कि आजकल वर्मी कंपोस्ट ओरिजिनली तो महंगी देते हैं, देखिए है ना। तो आजकल क्या करते हैं ये नर्सरी वाले जो है ये खुद बेईमानी करते हैं, या इनको ऐसे लोग मिले होते हैं जिन जो बेईमानी करके देते हैं। मुझे भी एक नर्सरी वाले ने बताया है, देखिए इस तरह की बिल्कुल मिट्टी जैसी है ये ऐसी। तो वो क्या करते हैं कि जो गोबर होता है ना, सूखा गोबर, सूखे गोबर को छान लेते हैं, बड़ी बड़ी छलनी में छान लेते हैं, छान के क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला देते हैं, क्योंकि केचुआ भी मिट्टी मिलाता है वर्मी कंपोस्ट में। तो वो क्या करते हैं उसमें मिट्टी मिला देते हैं ताकि वो वर्मी कंपोस्ट जैसी लगे, और थोड़ा सा पानी सा छिड़क के एक दो दिन उसको थोड़ा मॉइस्ट कर देते हैं और वो दे देते हैं। लेकिन वो खाद जो है देखिए ऐसी हो जाती है। अब आपको मैं ना टेक्सचर दिखाऊंगी ना, तो ये हार्ड हार्ड सा है, ये इसका जो टेक्सचर है ना, जैसे इसका टेक्सचर है ये मिट्टी जैसा टेक्सचर है, देखिए बारीक और ऐसा मिट्टी जैसा। लेकिन इसका टेक्सचर आप देखिए इतना बारीक नहीं है जितना उसका बारीक नहीं है, इसमें आपको पता चल रहा है। जैसे देखिए गोबर का चूरा बनाया हुआ है ये, है ना। और ये जो हम देखते हैं ये उन्होंने खाया हुआ है, तो ये बिल्कुल मिट्टी जैसी है, देखिए है ना। और ये बहुत फर्क है। लेकिन ये क्या होता है, अब ये थोड़ा सूख गया है, वो सूख के भी मिट्टी जैसा रहता है, ये सूख के देखिए जब ये गीला गीला बाजार से आप लाते हैं ना, तो आपको लगता है ओहो हमने तो वर्मी कंपोस्ट कम रेट में ले ली है, लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट है ही नहीं। ये सूखा हुआ गोबर, उसमें मिट्टी मिला के उसको गीला करके ऐसे ऐसे मसल के और वर्मी कंपोस्ट बना के कट्टों में डाल के, थोड़ा सस्ता देखिए अब इसके ऐसे ऐसे गोबर जैसे ढेले भी बनने शुरू हो जाते हैं और साफ पता चल रहा है इसमें गोबर है और उसमें मिट्टी मिक्स है और वो एक्चुअल में है। तो इस तरह की जो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें इसकी एक और नकली वाली की पहचान है कि इसमें कभी भी आपके केचुए नहीं बनेंगे। और दूसरा, जब आप इसको गमलों में डालेंगे, मैं पिछले साल बहुत बेवकूफ बनी हूँ इसलिए मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूं। मैंने जो है ना पिछले साल अक्षय पात्र से ली हुई है ये, देखिए कितनी, हमारे यहाँ पास में मंदिर है, गौशाला है, वहां से ली है, लेकिन बिल्कुल नकली है ये। इसको डाला मैंने और मुझे बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इसका पिछली बार। तो अब मेरे को पता चल रहा है कि ये कैसी है और इस बार जो मैं लाई हूँ वो अलग है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने गमले में डाल दी, गमले में डालने के बाद जब आप, अगर इसके ऊपर आपने एक मिट्टी की लेयर भी बना दी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप पानी देंगे ना, तो ये क्योंकि ये गोबर है सूखा हुआ और वर्मी कंपोस्ट जो है डिकम्पोज्ड है, इसमें भार होता है। इसको आप अगर टॉप पे एक लेयर बना के और ऊपर से मिट्टी की लेयर नहीं भी बनाएंगे तो भी आप पानी देंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें मिट्टी नेचुरली केचुए ने मिलाई हुई है। और ये जो है ये गोबर है, तो इसमें आप पानी देंगे तो ये ऊपर आके हल्का होगा, ये हल्का होके जो बाहर गिरती है ना खाद, वो खाद जो है अच्छी तरह से डिकम्पोज खाद नहीं है। अगर आप खाद लाए हैं, आपने गमले में दे दी, ऊपर मिट्टी की लेयर भी बना दी, फिर आप उसको पानी देते हैं गमले को, तो वो खाद जो है पानी के ऊपर ऐसे तैरती तैरती बाहर गिरने लग जाती है,
तो इसका मतलब है कि वो खाद आपकी अच्छी नहीं है, अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वो नकली है, सूखे गोबर की बनाई हुई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वर्मी कंपोस्ट कहीं से आपको थोड़ी महँगी मिलती है, तो आप महँगी लें, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ ना बनें कि सस्ती मिल रही है और आपने ऐसा गोबर सा ले लिया और वो पानी बाहर निकल रहा है। ये सब गमले के साथ में पानी के साथ, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। अगर ऐसी आपके गलती से आ भी जाती है तो मिट्टी में दबा दें इसको थोड़ा टाइम, 1-2 महीने, ताकि ये अच्छी तरह से दोबारा से डिकम्पोज़ हो। आपके पौधों में इससे, ये वाली जो खाद होती है ना, इससे आपके पौधों में जो है वो खरपतवार भी बहुत ज़्यादा, वीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे को पिछली बार इतनी वीड्स हुई, मैं परेशान हो गई। लेकिन जो केचुआ बनाता है ना, इसमें सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर बीज-वीज गोबर में होते हैं ना, तो केचुआ खा के सबको डाइजेस्ट मार देता है उन बीजों को। तो जब आप असली वर्मी कंपोस्ट पौधों में डालेंगे, तो कभी भी वीड्स नहीं होंगे आपके पौधों में। ऐसे ही गोबर की खाद में भी है, अगर वो बहुत अच्छी तरह डिकम्पोज़ हो जाती है, तो कभी भी उसमें खरपतवार नहीं उगेगी, वीड्स, क्योंकि वो बीज भी डिकम्पोज़ हो जाते हैं साथ में, है ना? मर जाते हैं वो। लेकिन अगर नहीं अच्छी तरह डिकम्पोज़, तो खूब सारी तो वीड होगी आपके उसमें, कीड़े लगेंगे आपके पौधे में, फंगस लगेगी, उल्टा आपके पौधे को वो जो खाद है ना, वो खराब करेगी। और हो सकता है कई लोग कहें हम डालते हैं हमारे, वो तो देखिए चांस की बात है, नहीं हुई, और किसी भी दिन वो आपका नुकसान दे सकती है ऐसी खाद, और ज़्यादातर देती है। तो आप कभी भी कच्चा गोबर, कभी इनकम्प्लीट कंपोस्ट का वो डिकम्पोज़्ड खाद कभी ना डालें। ये मैंने आपको पहचान बताई है, और ये भी बताया है अगर डिकम्पोज़ नहीं हुई हुई है तो मिट्टी में दबा के गमले में रख के ऊपर से डिकम्पोज़र डाल के 1.5 महीने में आप वो डिकम्पोज़ होके तैयार हो जाएगी खाद। लेकिन आप गलत खाद अपने पौधों में कभी मत डालिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा इतना बोलना, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।